पहली झलक देखी थी पूरे देशवासियों ने, तो उनके अंदर एक जो चेहरे पे जो मुस्कान और जो आप देखेंगे कि जो ललक है वो काफी कह सकते हैं कि उत्साह वाली देखने को मिली थी। मैं अभी इस वक्त अल्बर्ट हॉल के बाहर हूं, आप देख सकते हैं कि एक हूबहू जो कह सकते हैं कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनाया गया है उसकी जो कह सकते हैं कि एकदम प्रतिबंध बोल सकते हैं जिसको, वो पूरा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और एक भगवान श्री राम की हाथ में त्रिशूल लिए हुए एक मूर्ति भी है जिसको अभी पर्दे से कह सकते हैं कि कवर किया हुआ है। और तमाम जो यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री, जो यहाँ की जो मेयर हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम से आप देख सकते हैं कि जो राजधानी जयपुर है वो किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो राम भक्त है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि पूरा जो बाहर दृश्य मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा जो दृश्य है आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही जो कह सकते हैं कि जब ये कार्यक्रम की जाएगी तो यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के द्वारा, इन विद्यार्थियों के द्वारा ये पूरा जो कह सकते हैं कि दीप उत्सव के तरह मनाया जाएगा। यानी राजस्थान के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता कहते आए हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर ये तीसरी दिवाली है। यानी पहली दिवाली थी जो हमेशा की तरह जो त्योहार आता है, वो दूसरी दिवाली बीजेपी की तरफ से मनाई गई, जिसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो कह सकते हैं कि जीत है वो उसकी वजह से जीत को दिवाली की तरह बनाया गया। वहीं अब तीसरी दिवाली है वो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसको लेकर पूरे देश के जो राम भक्त है वो कहीं ना कहीं उत्साहित है। मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करूंगा, उनका क्या कहना है इस पूरे को देखा गया है। क्योंकि मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? दीपिका। जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे देश के अंदर भगवान श्री राम के जो कह सकते हैं कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक युवा है और उनके जीवन को आप किस तरीके से अपने जीवन में? सर आप पीछे हमसे देखिए आप बताएंगे कि किस तरीके से देखते हैं तो हर किसी के मन में भाव है। कुछ लोग हैं जो अपने शब्दों के जरिए उन बातों तक अपनी बातों को नहीं बता पा रहे हैं, अपने भावों को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उनको सिर्फ एक मौका मिले, वो अपने मन की बातों को बता पाएं। जो रही है, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, जो त्याग उनका रहा है, जो अपने माता पिता की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना वो हमें सिखाते हैं, यही सब। देखिए जिस तरीके से भगवान श्री राम के अगर जीवन की बात की जाए तो कई ऐसे जीवन के जो पहलू हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने भी, तो आप से कह सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम के जीवन से जो जुड़े हुए पहलू हैं उनको आप अपना मर्यादा में रह के हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बड़ों की इज्जत करके, दूसरों को बढ़ावा देके, सब साथ लेकर चलना, हमेशा अपने भाई बहनों की हमेशा सबकी रक्षा करना, ये सब चीज़ें हमें जीवन में उतारनी चाहिए।